दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज मुंबई में मातोश्री पहुंचकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना के नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुझसे जो वादा किया है वो अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई में साथ देंगे। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि हम रिश्ते कमाने वाले लोग हैं, राजनीति अपनी जगह है, प्रजातंत्र को बचाने के लिए हम साथ आए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस दौरान अरविंद केजरीवाल के साथ थे और उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल कल ममता बनर्जी से मुलाकात करने पहुंचे थे। तो महाराष्ट्र में इन नेताओं ने क्या कुछ कहा वो सुनते हैं। तो सबसे ज्यादा भुगतभोगी है किस तरह से भारी बहुमत से चुनी हुई जनता द्वारा चुनी सरकार को इन्होंने गलत तरीके से सीबीआई से, ईडी से, पैसे से इनके एमएलए को तोड़ के इनकी सरकार गिरा दी। तो अब इनकी 3 तरीके हैं बीजेपी के। 3 तरीकों से ये अगर कोई बीजेपी की सरकार नहीं बनाएगा, किसी राज्य में नहीं बनेगी, तो या तो वो एमएलए खरीद के उसकी सरकार गिरा देंगे, या एमएलए सीबीआई और ईडी का डर दिखा के गिरा देंगे, और या फिर ऑर्डिनेंस लाके उनकी सारी शक्तियां छीन लेंगे। दिल्ली में यही हुआ। इन्होंने ऑपरेशन लोटस किया, 2-3 बार ऑपरेशन लोटस किया, हमारे एमएलए खरीदने की, तोड़ने की कोशिश की, हमारा एक भी एमएलए नहीं बिका। जब इन्होंने देखा कि इनकी सरकार टूट नहीं रही, इनकी सरकार गिर नहीं रही, तो अब ये ऑर्डिनेंस लाके इन लोगों ने हमारी सारी शक्तियां छीन ली। तो इन लोगों को बहुत ज्यादा अहंकार हो गया है, और जब किसी आदमी को बहुत अहंकार हो जाता है तो बहुत स्वार्थी हो जाता है वो आदमी। ऐसा व्यक्ति देश नहीं चला सकता जो इतने अहंकार और इतने स्वार्थ के अंदर जीता है। लोकतंत्र खतरे में है और भारी खतरे में है। कैसे इलेक्टेड की जगह सिलेक्टेड लोग जो हैं वो जनता को चलाते हैं, वो सरकारें चलाते हैं, जबकि लोकतंत्र का मतलब है इलेक्टेड। ये गवर्नर है सिलेक्टेड। तो एलजी कौन बनाता है? एलजी की कभी एलजी ने कोई जनता से कोई गवर्नर ने किसी जनता से कोई मैंडेट लिया? नहीं लिया। अपनी मर्जी का गवर्नर लगा दिया, तंग करो चुनी हुई सरकार को। अगर सरकार इनकी नहीं बनी, हमें भी बजट सेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। हमारे तो गवर्नर साहब इस बात से भी मुकर गए थे बजट सेशन में कि मैं माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा। तो हमने कहा जी माई गवर्नमेंट क्यों नहीं कहोगे आप? आपकी गवर्नमेंट आपके सम्मान किया आपने, तो भाषण जो लिखा है वो तो पढ़ना पड़ेगा आपको, वो तो संविधान में है। इसके लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ा कि आपको माई गवर्नमेंट कहना पड़ेगा, वरना दिस गवर्नमेंट कहने वाले थे। दिस गवर्नमेंट मतलब जो राजभवन है पूरे देश में वो बीजेपी के हेड ऑफिस बन गए हैं। जो गवर्नर है वो स्टार कैंपेनर बन गए हैं बीजेपी के। अरविंद जी आप आए हो, मैं यही कह रहा था कि पिछले कुछ दिनों में आप लगातार दूसरी बार आए हो। हम तो रिश्ता मानने वाले और रिश्ते संभालने वाले लोग हैं। ठीक है, राजनीति अपनी और अपनी जगह पर है। स्वाभाविक है आने वाला वर्ष निवडणूक का, इलेक्शन का या चुनाव का वर्ष है। इस बार अगर ट्रेन छूट गई तो हमारे देश से प्रजातंत्र गायब हो जाएगा, और प्रजातंत्र को कायम बचाने के लिए मैं सिर्फ विपक्ष ये शब्द जो है वो थोड़ा सा गोलमाल शब्द है। विपक्ष मतलब किसका विपक्ष, किसका विरोधी? हम तो सारे देश प्रेमी हैं, और देश से जो प्रजातंत्र हटाना चाहते हैं वो प्रजातंत्र के लिए और देश के लिए मैं मानता हूं आज से उनको विपक्ष या विरोधी बोलना चाहिए। लोकतंत्र विरोधी, लोकतंत्र विरोधी लोगों का मुकाबला करने के लिए और देश को बचाने के लिए हम एक साथ आए हैं, संविधान को बचाने के लिए आए हैं।